नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार के शपथ लेने के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है और वीडियो ये है जिसमें सीएम नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत मौजूद है। निशांत अपने पिताजी के पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये वीडियो कहीं ना कहीं बहुत सारे सवालों को भी खड़ा करता है। आपको बता दें कि ऐसे में सवाल ये भी आ रहे हैं, क्या निशांत की राजनीति में फिर से एंट्री होने वाली है? अब इस पर क्या कुछ अपडेट है, तो इन्हीं खबरों पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी और मेरे सहयोगी नवेंदु झा मौजूद है। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि ये वीडियो क्या संकेत दे रहे हैं? देखिए, किसी भी पार्टी में उस पार्टी की छवि उस पार्टी का कद्दावर नेता से होता है। नीतीश कुमार की पहचान कह लीजिए जदयू है, फिर जदयू की पहचान कह लीजिए नीतीश कुमार है। और ऐसे में नीतीश कुमार के साथ जिस उनके जो बेटे की वीडियो जो वायरल हो रहा है, ये देखा जाए तो बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है कि क्या निशांत को एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। समय हो सकता है 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, जो भी हो, लेकिन ये वीडियो संकेत साफ साफ दे रहा है। अदरवाइज इस समय शपथ के बाद इस तरह का वीडियो वायरल होना ये बहुत कुछ कह रहा है। दूसरी बात एक और है कि निशांत की जो छवि है और उनके पिता नीतीश कुमार की जो छवि है वो तेजस्वी यादव और लालू यादव वाली नहीं है। लालू यादव ने कहा जाए तो मूछें भी ठीक से आई ही थी, अभी पता चला कि तेजस्वी यादव को उन्होंने धीरे से लॉन्च कर दिया और उसके बाद आपने घोटाला आरोप तमाम तरह की सारी चीज़ें देखी, तो जनता ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया और इसीलिए 20 साल से कहा जाए तो लालू परिवार चाहे लालू यादव सब लोग दूर हैं। नीतीश कुमार के मामले में और देखा जाए निशांत की छवि बहुत स्ट्रॉन्ग ना हो, लेकिन ऐसे में देखा जाता है उत्तराधिकार के तौर पर कि उत्तराधिकारी अगर स्ट्रॉन्ग हो तो जनता एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन फिर ये होता है कि चलो उत्तराधिकारी स्ट्रॉन्ग ना हो, चाहे उतना पॉपुलर ना हो, तो फिर देखा जाता है कि जो कद्दावर नेता है उसकी क्या पहचान है। आज अगर जदयू के बाहर देखा जाए, तो नीतीश कुमार के बाद देखा जाए तो जदयू में कोई ऐसा नहीं है जिसको कहा जाए कि पार्टी को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर नीतीश कुमार कल को जनता से समर्थन अपने बेटे के लिए मांगते हैं तो कोई भी नेता या कोई भी जनता कहा जाए तो इसको लेके डिनाई नहीं करेगी, ये भी तय है। तो ये पूरा मामला जो देखा जाए एक तरह से राजनीति में एंट्री को लेके निशांत को, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्या नवेंदु एंट्री होने वाली है निशांत की राजनीति में? देखिए, पहली बात तो ये वीडियो जब से आया है सोशल मीडिया पर एक तरह से कहें तो बवाल मच गया है। हर कोई ये वीडियो शेयर कर रहा है और जिस तरह से इसमें निशांत अपने पिता से मिल रहे हैं, वाकई में ये वीडियो देखकर किसी को भी लगेगा कि दोनों के बीच बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, क्योंकि निशांत पॉलिटिक्स में एक्टिव नजर नहीं आते हैं, वो बहुत कम पॉलिटिक्स में दिखते हैं। आज नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण था, 10वीं बार वो बिहार के सीएम बने, तो निशांत इसी खुशी में गांधी मैदान पहुंचे थे। वहां उन्होंने पिताजी को बधाई दी, उसके बाद उनके आवास पर फिर से मिलने पहुंचे। आपको ये भी बता दें कि निशांत और नीतीश बहुत कम मौकों पर एक साथ दिखते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि आपने कहा क्या उनकी पॉलिटिक्स में एंट्री हो सकती है, तो इसका ये जवाब है कि एंट्री क्यों नहीं हो सकती है। क्या निशांत कुमार काबिल नहीं है? क्या निशांत के साथ कोई समस्या है? 50 साल उनकी उम्र हो चुकी है, बहुत मैच्योर्ड है। जब तेजस्वी यादव, जैसा कि सर ने बताया अभी, इतने कम उम्र में पूरी पार्टी को संभाल सकते हैं, पूरी पार्टी की जिम्मेदारी उठा सकते हैं, जिन पर 9वीं फेल होने के आरोप लगते हैं, तो निशांत कुमार क्यों नहीं? ये तो पढ़े लिखे हैं, इंजीनियरिंग की है इन्होंने। लेकिन देखना ये होगा कि नीतीश इनको लॉन्च करते हैं या नहीं, क्योंकि बड़ा सवाल तो ये है कि नीतीश कुमार परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं, हमेशा से उन्होंने इस राजनीति का विरोध किया है। ऐसे में नीतीश कुमार के अपने बेटे को लाएंगे, ये भी एक सवाल होगा। चर्चा में ये सवाल इसलिए है क्योंकि आप देखिए कि आज जेडीयू की स्थिति क्या है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने अंतिम बार सीएम पद की शपथ ली है। जिस उम्र के पड़ाव पर वो पहुंच चुके हैं, बहुत ज्यादा फिट नजर नहीं आ रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ, नीतीश अपनी भूमिका को निभा रहे हैं, लेकिन क्या 5 साल पहले वाले नीतीश कुमार आजकल नजर आ रहे हैं? तो लोगों को ये बातें समझ में आ रही है और इसलिए सवाल उठ रहा है क्योंकि जेडीयू में नीतीश कुमार के बाद कोई चेहरा इंपैक्टफुल नजर नहीं आ रहा है जो कि पार्टी को आगे बढ़ाएगा, जिसके नाम पर जेडीयू के तमाम नेता कार्यकर्ता एकजुट हो पाएंगे, क्योंकि वैसा कोई नाम तो सामने नजर नहीं आ रहा है। क्या संजय झा के नाम पर सब एकजुट हो जाएंगे? क्या ललन सिंह के नाम पर, विजय चौधरी के नाम पर? ये तो बहुत बड़ा सवाल है और लोगों को पता है कि इन लोगों के नाम पर लोग एकजुट नहीं होंगे, क्योंकि जेडीयू मतलब नीतीश, नीतीश मतलब जेडीयू। तो नीतीश कुमार के बाद आखिरकार कौन? क्योंकि 85 सीटों वाली पार्टी है, ऐसा नहीं है कि 10-20 विधायक जीत के आए हैं।
अगर पार्टी को आगे लंबा सरवाइव करना है, पार्टी अपने आप को आगे देख रही है, तो नीतीश के बाद तो कोई चाहिए। और उसमें बहुत से लोगों का मानना है कि निशांत जो है वो सबसे फिट हो सकते हैं, क्योंकि एक तो नीतीश कुमार के बेटे हैं, दूसरा वो बहुत ही सौम्य स्वभाव के माने जाते हैं, और तीसरा ये कि निशांत ने अब तक एनडीए गठबंधन के साथ जिस तरह से सामंजस्य दिखाए हैं, पीएम मोदी की तारीफ की, आज ही उन्होंने कहा कि मोदी अंकल की वजह से हमने बिहार में जीत दर्ज की, तो एनडीए के नेताओं के साथ भी उनके समीकरण बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में निशांत का दावा बनता है, लेकिन फिर सवाल वहीं पर आके टिकता है कि जिस नीतीश कुमार ने पूरी जिंदगी परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई की, अभी हाल के विधानसभा सत्र में पिछली सरकार में किस तरह से वो तेजस्वी पर हमलावर थे, बार बार कह रहे थे कि तुम्हारे बाप ने ये किया, तुम्हारे माँ ने ये किया, सभी ने परिवारवाद किया, हमने अपने किसी घर परिवार रिश्तेदार को आगे नहीं बढ़ाया, हर रैली में ये बोलते हुए नजर आए। तो नीतीश कुमार इस बात से समझौता कर लेंगे जाते जाते, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो अब देखना ये होगा कि आने वाले समय की पॉलिटिक्स क्या होती है, बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन जो है वो आगे किस तरह से चलता है। क्या बीजेपी इस चीज की तैयारी करेगी कि आगे उसको अपना लीडर उभारना है, कोई नया नेता बैठाना है। ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार अपनी कुर्सी छोड़ दें और वो बीजेपी को मौका दे दें, लेकिन नीतीश के मन में क्या चल रहा है, निशांत को लेकर क्या चल रहा है, ये सवाल का जवाब तो सिर्फ नीतीश कुमार के पास है। लेकिन ये जो मुलाकात है ये बहुत कुछ कहती है, और निशांत जिस तरह से एक्टिव पिछले कुछ दिनों से हुए हैं, थोड़े बहुत पोस्टर में नजर आए हैं, कुछ सभाओं में उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की है, एनडीए को लेकर बयान दिए हैं, तो ये सब चीज बता रही है कि निशांत पॉलिटिक्स से किनारा नहीं है, उनकी दिलचस्पी राजनीति में है। वो कब लॉन्च होंगे इस बात को लेकर अभी भी लोगों के मन में सिर्फ सवाल ही सवाल है। तो सर, क्या अगर निशांत की एंट्री होती है तो क्या जेडीयू की कमान इनको दी जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो राजनीति में परिवारवाद कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन परिवारवाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें तेजस्वी यादव हो जाएं या फिर राहुल गांधी हो जाएं। परिवारवाद होना चाहिए इंदिरा गांधी हों, राजीव गांधी हों, या फिर दूसरे जो अन्य लोग जिस अन्य पार्टियों में है कि भाई काफ़ी काबिल रहे, उनमें एक तरह से सत्ता का बागडोर संभालने की कुव्वत रही, ठीक है। लेकिन बड़ी बात क्या है कि अब राबड़ी देवी की तरह परिवारवाद नहीं होना चाहिए कि भाई आप नहीं कर पाए तो पत्नी को उठा वहाँ बैठा दिए। तो अब रही बात काबिलियत की, देखिए एक चीज़ तो समझना होगा कि नीतीश का अक्स कहीं ना कहीं निशांत में है। नीतीश ने जिस तरह से हर समुदाय हर वर्ग को जोड़ा है, तो कहीं ना कहीं अपने फादर से ये पॉलिटिक्स कहीं कहीं ये गुण सीखे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, कभी भी आपने निशांत को नहीं देखा होगा विवादित बयान देते हुए। वो अभी भी देखिए, जब एनडीए की जीत होती है तो पीएम मोदी को श्रेय देते हैं। तो ये अपने आप में जो अंदर जो साफगोई बता रहा है, और ऐसे में जनता खासतौर पे नेता मानने के लिए ऐसे लोगों को तैयार होती है कि नहीं, ये बंदा आएगा तो जदयू और भाजपा नहीं करेगा, बल्कि जो जनता की बात है या फिर क्रेडिट देते हुए एक ऐसा मैसेज देगा जिससे कि हर पार्टी को लेके चला जा सके। तो ओवरऑल देखा जाए तो निशांत को जिम्मेदारी क्या मिलती है वो बात की बात है। लेकिन जैसा कि नवेंदु जी ने भी यही बताया कि अभी भाजपा और जदयू के बीच में क्या बातें हुई हैं, क्या आगे आने वाला समय हो, चूँकि राजनीति संभावनाओं की चीज़ है, उसमें किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो वैसे में इनको जिम्मेदारी क्या मिलेगी ये देखने वाली बात है। लेकिन ये तय मानिए कि सीएम की कुर्सी के आसपास कहीं भी निशांत अभी नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि सडन पैराशूट वाले थॉट लेके तो नीतीश नहीं चल सकते। अगर ये करना होता तो निशांत को बहुत पहले लॉन्च कर चुके होते। आज ये वीडियो वायरल होना सिर्फ हम इस बात की तस्दीक नहीं कह सकते कि राजनीति में आ ही रहे हैं, लेकिन चूँकि मैंने कहा कि राजनीति संभावनाओं की चीज़ है तो उससे इनकार भी नहीं किया सकता कि ये पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। लेकिन अब जिम्मेदारी की बात है कि जिम्मेदारी इनको कब मिलेगी और क्या मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन नवेंदु, ये तो हम कह रहे हैं कि राजनीति में एंट्री हो सकती है, लेकिन हमने खुद से कभी निशांत की तरफ से ये नहीं देखा है कि वो कभी आगे बढ़कर उन्होंने कोई बयान दिया हो या अपने पिता के समर्थन में कुछ कहा हो। मतलब इसमें वो बहुत कम नजर आते हैं, तो उनकी तरफ से कुछ ऐसी इच्छा नजर आ रही है क्या? तो इसके पीछे तो देखिए सीधा सीधी यही बात समझी जा सकती है कि इसमें नीतीश कुमार का मैसेज छुपा होगा। उन्होंने कभी निशांत को इस तरह से आगे नहीं बढ़ाया, इस तरह से उनकी परवरिश नहीं की कि भाई तुमको थोड़ा मीडिया में आना है, तुमको ये बयानबाजी करनी है, ये तो नीतीश कुमार ने अपने कंट्रोल में रखा, क्योंकि वो बार बार कहते हैं कि राजनीति में परिवार को आगे नहीं बढ़ाया जाता। लेकिन आप देखिए परिवारवाद भी दो तरीके का होता है। अगर आप क्रिकेट का उदाहरण लेती हैं तो क्रिकेट में देखिए सुनील गावस्कर के बेटे रोहन गावस्कर आए थे टीम इंडिया में खेलने के लिए, 3-4 मैच खेले, फ्लॉप होके बाहर हो गए। सचिन तेंदुलकर जैसे महान क्रिकेटर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर हैं, क्या स्थिति है उनकी। लेकिन दूसरी ओर अमित शाह के बेटे जय शाह जैसे भी पदाधिकारी आते हैं जो कि क्रिकेट की तस्वीर को पूरी तरह से बदल देते हैं। तो निशांत की काबिलियत क्या है ये तो आने के बाद पता चलेगी। लेकिन नीतीश कुमार ने उनको कितना राजनीति के लिए ग्रूम किया है
है ये तो तब देखने को मिलेगा जब निशांत पॉलिटिक्स में लॉन्च होंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि निशांत अब जिस तरह से मीडिया में पिछले कुछ समय से छाने लगे हैं, पिछले कुछ समय से दिखने लगे हैं, तो हो सकता है कि आने वाले समय में जेडीयू में इनको एक भूमिका दी जाए। वो भूमिका क्या होगी वो वक्त बताएगा। सर ने कहा कि सीएम पद वाकई में वो अभी बहुत दूर की बात है और नीतीश के नाम पर तो लोग एकजुट है, निशांत के नाम पर हो जाएंगे ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जेडीयू में अभी जो स्थिति चल रही है, पार्टी में पूरा कंट्रोल तो नीतीश कुमार का ही है और जितने भी लोग जेडीयू के प्रति समर्पित हैं वो नीतीश कुमार के लिए ही है। हालांकि आपने देखा होगा पिछले कुछ समय में जेडीयू के अंदर से भी ये मांग हुई थी कि निशांत को आगे बढ़ाया जाए। उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता ने भी निशांत को आगे बढ़ाने की बात अभी कुछ समय पहले की थी। लेकिन फिर से वही सवाल आता है कि बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन कैसा होता है, आगे की पॉलिटिक्स क्या होती है। निशांत तैयार तो जरूर होंगे, अगर तैयार नहीं रहते तो फिर वो मीडिया में बयान क्यों देते, क्योंकि निशांत पढ़े लिखे हैं। अगर निशांत को राजनीति से इंटरेस्ट नहीं होता तो कहीं जॉब कर रहे होते, कहीं अलग रहे होते। लेकिन वो पटना में लगातार सक्रिय नजर आए, बहुत ज्यादा नहीं आए, हल्के फुल्के आए, मीडिया में बयानबाजी करते रहे। तो ऐसे में किसी संभावनाओं से राजनीति में इनकार नहीं किया जा सकता है। निशांत अगर पॉलिटिक्स में आते भी हैं तो इससे ऐसा कुछ नहीं है कि सब कुछ एक झटके में परिवारवाद नीतीश पर दाग लग जाएगा ये बात तो रही है कि नीतीश कुमार जब तक रहे हैं तब तक उन्होंने किसी को आगे नहीं बढ़ाया। अब जब वो राजनीति से हमेशा के लिए साइडलाइन होंगे तब देखना होगा कि वो किस प्रकार से अपने परिवार, अपने बेटे को सेट करते हैं। वो हो सकता है कि जेडीयू में एक छोटी सी भूमिका भी दे दें, किसी और को जेडीयू में चेहरा बना दें। यह हो सकता है कि पार्टी के कमान निशांत को सौंप दें, क्योंकि एक पिता भी हैं वो किसी पार्टी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री होते हुए भी। तो इसमें दोनों बातों की संभावना है। लेकिन अभी निशांत कुमार के लिए ये कहना कि आएंगे तो सीधा मंत्री, विधायक, सांसद और सीएम बन जाएंगे, ये थोड़ी दूर की कौड़ी लगती है। क्योंकि आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बिहार में अब बीजेपी जो है वो नंबर 1 पार्टी है और अब तक जो राजनीति देखने को मिली है उसमें बीजेपी बहुत स्ट्रांग है। और नीतीश के बाद बीजेपी बिल्कुल भी मौका नहीं खोना चाहेगी कि नीतीश के बाद कोई और सीएम हो। नीतीश के बाद अगर कोई सीएम होगा तो वो बीजेपी का ही सीएम होगा। इसके साथ में आप दोनों से एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी कि अगर निशांत की एंट्री होती है तो तेजस्वी के मुकाबले कैसी राजनीति होगी? सर पहले आप देखिए, तेजस्वी के मुकाबले तो खैर तुलना करना ही बेकार है। तेजस्वी कहीं ना कहीं लालू यादव को अक्स लेके आगे बढ़ रहे थे। अभी जितने भी वादे हुए वो किसी न किसी तरह से जनता को गुमराह करने के लिए थे, बर्ग लाने के लिए थे। लालू यादव भी जो गरीब गुर्गों की बात करते रहे और फिर वही चारा का ही पैसा खाते रहे, या फिर भैंसों के नाम पे कि स्कूटी पर भैंस ढोया जा रहा है तमाम, ये बहुत ही गंदी राजनीति थी। दूसरी बात कि आप जिन गरीबों के, जिन महिला सम्मान की बात करते रहे, आरक्षण से आपने उनको कोसों दूर रखा, तो तमाम तरह के जो बरगलाने और जो गुमराह करने वाली राजनीति थी वही पूरी पूरी ट्रांसफर होकर तेजस्वी यादव में भी जो भी उन्होंने घोषणाएं की कहीं भी जमीन पर उतरता हुआ नहीं दिखाया दिया। लेकिन निशांत ने, चूंकि मैं कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार के वो बेटे हैं, तो आज तक जिस ईमानदारी या साफगोई के साथ उन्होंने जो ज़िंदगी जी है, कभी भी एक भी विवाद, आप सिंपल चीज़ नहीं है राजनीति में, आप दाग ना लगे, विवादों में ना है, ये इतना आसान बात नहीं है। लेकिन यही उनकी बहुत बड़ी जीत है। अपने पिता की तरफ से देखा जाए तो उत्तराधिकार में मिला हुआ है कि जैसे नीतीश हैं वैसे निशांत हैं। निश्चित तौर पर यह बात तो सही है कि नीतीश कुमार का इतना लंबा पॉलिटिकल करियर रहा है, वो आपातकाल के दौरान से ही सक्रिय रहे राजनीति में। और निशांत के साथ जो उनकी तस्वीर नजर आई है वो ये बात तो बताती है कि एक और तेजस्वी हैं जिन्होंने अपने पिता को कैद कर लिया है, पार्टी को हाईजैक कर लिया है, तो दूसरी ओर निशांत किस तरह से देखिए खुश नजर आ रहे हैं, पिता के पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा नहीं लग रहा है कि निशांत कुछ हड़पने के चक्कर में है या फिर नीतीश कुछ ज्यादा दे रहे हैं, कुछ कम दे रहे हैं, ये सब चीजें यहाँ बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। अब ये बात तो आने वाले समय में पता चलेगा कि निशांत और तेजस्वी में कौन बेहतर है। लेकिन तेजस्वी यादव है तो परिवारवाद के ही प्रोडक्ट, लेकिन ये भी आप देखिए कि आज के दौर में बिहार में महागठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा वही है। उन्हीं के नाम पर महागठबंधन को करीब 40% के आसपास वोट आए हैं। तो तेजस्वी आए थे जिस रूप में, जिस तरह से उनकी पॉलिटिकल ग्रूमिंग हुई है, अब तस्वीर थोड़ी अलग है। तेजस्वी भी थोड़े से पॉलिटिकली मैच्योर हो गए हैं निशांत के मुकाबले, लेकिन निशांत कितने काबिल हैं ये तो आने के बाद ही पता चलेगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर ये जो तस्वीर आई है सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, क्योंकि इसमें ये भी अब सवाल उठने लगे हैं कि निशांत की कहीं ना कहीं राजनीति में एंट्री हो सकती है। अब होती है या नहीं, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं सृष्टि शाह।